तो कप्तान साहब पवेलियन से मांझा खराब नहीं होगा चढ़ाइए। अरे तो वहाँ जाके छोड़। इमरान भाई का पतंग है, बहुत प्यारी है। अरे तो यार नजर की रफ्तार से आगे निकाल देते हैं। अच्छा, जो पहले वार करता है वो काटता है। अच्छा, ये में लोग आमतौर पे सामान रखते हैं, लेकिन इसमें फिरकियां ही फिरकियां हैं। चमकाना मतलब आसमान में ऊपर दिखा के हिलाना। पूरी डोर छोड़ देता हूँ, वो जब खींचता है हाँ। अब एक झटका मारता हूँ, उसको पता भी नहीं चलती कब पतंग कट जाती है। हाँ, उल्टे याद लेंगे। जो नए लड़के आते हैं थोड़े दिन के होते हैं, उनका नाम आता है 3 साल 2 साल नाम चलता है, उसके बाद वो पिक्चर से ही गायब हो जाती है। दाढ़ी के जो बाल जैसे पक गए हैं वैसे पतंगबाजी में भी आप पक गए हैं। तो ये हमारे नौशेरा है, मथुरा के नौशेरा साहब। हाय गाइस, मैं हूं पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। प्रोजेक्ट पतंग सीरीज़ में हम आपको पतंगों के बारे में, पतंग से जुड़े लोगों और उड़ाने वालों और चाहने वालों से मिला रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अगली कड़ी में आज नाम है नीरज भैया का। तो पतंगबाजी को लेकर इनका क्या पैशन, क्या जुनून और हिसाब किताब है, आज का सफ़र और आज की नज़र ज़मीन से आसमान तक। मैं नीरज चतुर्वेदी, मथुरा से। वैसे में तो हमारा खानदानी काम ट्रेवल्स का है और होटल है मेरी। पतंगबाजी करते हैं हम लोग। मुझको कम से कम 35 साल हो गया पतंग लड़ाते लड़ाते। पिताजी उड़ाते थे, उनको देखते थे हम लोग। जब छोटे छोटे थे तो पतंग लूटने जाते थे, तब से शौक लगा। फिर पिताजी क्या मांझा पतंग लेके उड़ाने लगे, फिर बड़े भाई करते थे, उनकी पतंग लेके फिर खुद अपनी एक टीम बना ली। मेरी टीम का नाम है ब्रिज काइट क्लब। ये भूरा भाई है। भूरा भाई नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और कपड़े भी वैसे ही पहन रखे हैं। ये कामरान भाई बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। भाई मतलूब भाई जी। ये मोन्टू उप कैप्टन हमारी टीम के, उप कैप्टन साहब हैं। अच्छा, ये बब्बल भाई और ये अपना चिराग फैजल बोलते हैं। उससे पहले क्या बोला था आपने? ये हमारी चिराग। नहीं बढ़िया पतंग उड़ाते हैं। और कोई है? और जोकर चला गया। एक चला गया हमारा जुबेर। अच्छा, जुबेर इनके हिसाब से जोकर। अच्छा, बहुत देश खींचता है। 3-4 ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी करा चुका हूँ मैं मथुरा में। और लोकल तो मैं हर साल कराता हूँ मथुरा में। पहले तो दिन भर में 30-35 पतंग लड़ती थी, अब तो 100 से ऊपर पेच हो जाते हैं। फास्ट जमाना आ गया, कंप्यूटर वाला जमाना। हम लोग को तो क्या थी, धीरे पतंग उड़ाते थे, एक गिट्टी पे पतंग लड़ती थी। अब तो 250-300 गज पे पतंग लड़ती है। नए लड़के हैं, खींचते हैं। पहले तो दूर लड़ता था, फंस के पेच होता था, उसमें टाइम लगता था। सीखने को तो इसमें बहुत कुछ है। आदमी सीखना चाहे तो ऐसे ऐसे पेच होते हैं जो आदमी अगर देख भी रहा हो दर्शक तो वाह करता है। पर आजकल का जो लड़का नया यूथ है वो टोटल बदतमीज हो चुका है। मेरी बदतमीज से बात करना, बड़े की इज्जत नहीं करना। कोई उस्ताद खलीफा आया, भाई उस जमाने के पेच दूसरे थे, आपके पेच दूसरे हैं। वो दूर लड़ाते थे, फंसा के लड़ाते थे। आप तो 200 गज पर खींचा और खींच के ले गए। उन लोग तो वो 700-800 गज मांझा मारते थे और आज 100 गज मांझा बचता है, 200-250 गज का पेच। तो बुजुर्ग आदमी कहाँ खींचेगा? उसकी रेंज में लड़ाओगे तो आज भी नए लड़के को खत्म कर देगा, वह काटने नहीं देगा पेच को। ये हवा धारे में हुई और 500-600 गज पे पेच लड़ेगा तो बुजुर्ग ही काटेगा ज़्यादातर, नया लड़का नहीं काटेगा। वो हमेशा खींच के हरे की निकलेगी उसकी। मजेदारी तो कम से कम 700-800 गज का पेच हो, उसमें हुनर भी मालूम पड़ता है और खिलाड़ी भी मालूम पड़ता है। ईमानदारी तो यही है। और 200-250 गज पे कोई ईमानदारी नहीं है। चाहे जैसे खींच दो, ये कर दो, वो कर दो, तो दूसरे को तो अवसर ही नहीं मिलता। जिसकी ज़्यादा ईच खेत तेज खींचता है वो ले जाता है। जिसके बाजुओं में ताकत है, छत पे तो उन्हीं के पेच लड़ते हैं। तो जगह तो आगे पीछे की बनती नहीं है। नीचे वाला भी पीछे खड़ा रहता है, आगे खड़ा रहता है। जिधर हवा होती है आदमी उस हिसाब से खड़ा होता है। उसमें तो जो पहला बार करेगा वो काटता है। छत पे तो ये रूल है। यहाँ तो सब जगह बन जाएगी भाई। यहाँ तो कायदा है कि अगर हम नीचे का पेच लड़ा रहे हैं तो आगे जाना पड़ेगा, ऊपर वाला पीछे से लड़ाएगा। और छत पे तो ना आगे होता है ना पीछे होता है। जो पहले बार करता है वो काटता है। हम लोग तो खींचते तो है नहीं। हमने तो इधर उधर का दिखाया, अंदर के लिए झटके मार दिए या आड़ा मुड्डा डाल के झटके मार देते। हम लोग तो झटके के पेच लड़ाते हैं।
मैं तो अपना पेज जो है मैं तो जैसे कोई खिंचैया नीचे से पतंग खींच रहा होता है हाँ। तो मैं तो ऊपर से डोर छोड़ के काट देता हूँ पेज को। अच्छा, ढील देंगे। हाँ, पूरी डोर छोड़ देता हूँ, वो जब खींचता है हाँ। अब एक झटका मारता हूँ, उसको पता भी नहीं चलती कब पतंग कट जाती है। डोर बस लगने की देर होती है, लगने की देर काम 35 हो जाता है। ये सब जो नाम आते हैं ये सब कहाँ से आते हैं पेचों के? ये सब चले आ रहे हैं, अब आदमी रख देता अरे क्या मार दिया, कोई गद्दा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पेपर बोलता है कोई, मतलब ये फेमस हो जाता है। जब मैं आप जैसे हम तुम कोई अभी पेज लड़ा, हमने वो पेज बोल दिया जी, अब 4 जने वो बैठे हैं, उनने वो पेज को एकदम से हाई कर दिया, अरे वो वाला पेज काटा, तो वो नाम रख जाता है पेज का। कोई किताब थोड़ी है, इसकी बुक तो रही है, कोई बुक नहीं है। ये पतंग को चमकाना क्या होता है, थोड़ा सा बताइए, चमकाया क्या जाता है? चमकाना मतलब आसमान में ऊपर दिखा के हिलाना, अच्छा, जिससे वो ऊपर वाला बाहर करे, हाँ। तो उसको बोलते हैं चमका के। तो आदमी कहता है ना झुका लिया, हाँ। मारे देख मैं ऊपर दिखा रहे हो, अब तुम मुझको मार, हाँ। गद्दा मार, हाँ। तो इसलिए उसको बोलते हैं चमकाना। देख खूब चमका रहे हो, अब तो ये तो नहीं कहेगा मैं पतंग बचा रहा हूँ। हाँ। जैसे आदमी अब मैंने दावा उसके नीचे कर लिया, हाँ। तो वो झुकाई हो गई, हाँ। और मैंने ऊपर दिखा के जो चमकाया हिलाया, उससे कही अब मारा तो मैं पूरा चमका रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं चमकाना। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे नीरज बड़े भाई हैं और तजुर्बा भी हमसे ज़्यादा है इनको, तो चमकाना जो एक होता है, जैसे मान लीजिए खिलाड़ी है, बुजुर्ग खिलाड़ी आप कह सकते हैं, तो चमका के दिखाता है, मारना वाला जो है ऊपर से तो उसी हिसाब से वार करता है, तो नीचे वाला चमकाता है, करता कुछ है बाद में चमका देता है, थपक दिया, उसको कहते हैं चमकाना। कंफ्यूजिंग स्टेज, कंफ्यूज, हाँ, नए लौंडों को कंफ्यूज करना। डबल का वेट डबल, लगाइए, हाँ। दिखाइए कुछ, हाँ, करिए कुछ। तो वो चमका दिया। तो ये दादा ने सिखाया था, डबल का वेट, दिखाइए कुछ, करिए कुछ। आज इनको पतंगबाजी का जय वीरू का टैग हम दे रहे हैं, सोनी भैया और नीरज भैया। नहीं बड़े भाई हमारे। ये पतंग है बबलू भाई की, नखलऊ की। ये वाला मुरादाबाद का पतंग है, अच्छा, ये रजी भाई का पतंग है। ये मेरठ का पतंग है, नौशाद कुरैशी का। ये भतीजे का पतंग है। ये वाला कनाइन का पतंग है, ये कोलकाता का है। और ये मूवी अख्तर का पतंग है, ये मुबीन मुरादाबाद अख्तर। का है। मुरादाबाद, इनका बड़ा नाम सुनते हैं मुबीन अख्तर साहब का। ये उस्ताद अली नवाब का पतंग है। अच्छा, ये भी नखलऊ का है। नखलऊ का है। देखिए आपकी खूबसूरती नखलऊ की ऐसी कि हम भी नखलऊ बोल रहे हैं। क्या ये पतंग है, बहुत खूबसूरत, इमरान भाई का पतंग है, बहुत प्यारी है। कहाँ ये की है? मुरादाबाद का है। अरे देखिए, ये ब्लैक पे पीला टोपी वाला, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, हवा से बातें करेगा तो अलग ही लगेगा ये। और घुटाई भी है इसमें टोपे के पास, यहाँ पे जॉइंट है, जोड़ है, ताकि जोड़ खुले नहीं। ये मुरादाबाद का पतंग है, ये तारिक भाई का है। मोहम्मद गुरु इसार, हाँ। तारिक का हिट मेकर। ये मसरूर भाई का पतंग है। अच्छा, ये रामपुर का है। ये आपके कानपुर का पतंग है, जफर भाई का। आहा, हमारे उस्ताद साहब। ये विलियम्स का पतंग है, ये भी कोलकाता का है। इनका भी नाम बहुत चलता है, विलियम साहब का। हाँ, श्यामलाल जी का पतंग है, ये मेरठ का है। तो ये पतंगे कैसे आ जाती हैं आप लोगों के पास? जाते हैं तब लेके आते हैं। कितनी पतंगे होंगी इस बॉक्स में? ये इसमें है बैग करीब में। 200 पतंग होगा। और एक मैच में लगभग कितनी उड़ जाती हैं? एक मैच में तकरीबन एक साइड से उड़ जाती हैं करीब 60-65। हम तो नवाबों की नगरी से देखते आए हैं, शौक को तो नवाबी शौक है, इसमें जाते ही जाता है, मिलने को कुछ नहीं है। सबने पहले तो इसमें खोना ही खोना है। देखो आपका रंग काला होगा, आपका पतंग कटी, एक पतंग में कम से कम 300 रुपये का खर्चा आता है, 300 से 400 रुपये का। और अगर हमने दूसरी टीम को काट भी दिया तो अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कम से कम 16 से 17 हज़ार रुपये का खर्चा एक दिन में हो जाता है। एक दिन में? एक दिन में मिलना कुछ नहीं है, जाता ही जाता है। बस हम लोग आते हैं भाईचारे के लिए, कि ये आजकल जो चल गया है ना, ये हिंदू ये मुसलमान, उस चक्कर में हम तो सब भाई हैं। हम भाइयों के लिए भाई मिलाप होता है, और हम लोगों में ऐसा मिलाप है कि जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। एक दूसरे को हम इतना सम्मान और इज्जत देते हैं जैसे सगे भाई एक दूसरे के घर पे आ गए हो। आप तो सगा भाई सगे भाई को नहीं देता, जैसे हम यहाँ आए हैं तो हमको कानपुर वाले इतनी इज्जत देते हैं जैसे कोई भाई उनका बाहर से आया है, सेलिब्रिटी आया है, इस तरह से होता है। ये लोग वहाँ आते हैं तो हम लोग ऐसे ही इनकी करते हैं, है बड़ा मस्त। और हम लोग तो इसलिए कर रहे भाई, अब क्रिकेट खेल नहीं सकते, जॉगिंग कर नहीं सकते, तो इसी बहाने से ना शरीर चलता रहता है, तो ना ये लगता है अभी हम यंग हैं। ये मैं नहीं है। मतलब जो कुछ मिलता है ये यंग वाली फीलिंग मिलती है। मिलती है। मैं कानपुर लड़ाने आया हूँ तो घर में बहुत
घरवाली लड़ाई लड़ रही थी, बच्चे बुरे बुरे मुंह बना रहे थे, बोले क्या पापा आप ये कैसा शौक करते हो, काले हो जाते हो, धूप में खड़े रहते हो, वैसे एसी में रहते हो, और हम बोलते हैं ये काम कर दो तो बोले गर्मी लग रही है और आप वहाँ जाके धूप में खड़े रहोगे। मौजूदा में तो लखनऊ से अच्छी कहीं पतंगबाजी नहीं है, और टीम की अगर बात करो तो बीकानेर से अच्छी पतंगबाजी कहीं नहीं। राजस्थान में राजस्थान बीकानेर बीकानेर वो हम लोगों के हिसाब से पतंग जहाँ की लड़ती है। भुजिया बहुत मशहूर है, मैं बता दूं, भुजिया बहुत मशहूर है। वहाँ के लोग सब दूर लड़ाना पसंद करते हैं, सब बुजुर्ग हैं जी जी। और ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉई हैं और उनका खानदानी शौक है, और वो लड़ाते वो ये है कि 1 रील 2 रील 1.5 रील ऐसे पतंग लड़ाते हैं। देखो अगर हिंदुस्तान में किसी का नाम है तो अली नवाब है, अली नवाब साहब। अली नवाब साहब है, उसके बाद मुबीन अख्तर है, हाँ, मुरादाबाद। मुरादाबाद। अली नवाब साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? नखलऊ से। नखलऊ से। अच्छा, ये हमने अभी एक सवाल किया था ये मोन्टू भैया से, ये आप लोग ये लखनऊ को नखलऊ क्यों बोलते हैं? ये हमारी ब्रिज भाषा है, ये हमारे मथुरा की ब्रिज भाषा है, ये मदुराई ब्रिज भाषा है। आप रिश्के वाला हम रिश्का बोलते हैं। अच्छा, आप जो पेडल रिश्का आता है ना, हम रिश्का बोलते हैं, आप रिश्का बोलते हो, रिश्का। तो हमारी ब्रिज भाषा का थोड़ा वो अंतर टच है। जी जी। हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है पतंग काटने का अभी तक? हम लोगों का ऐसा 50 एक पतंग से हमने काट रखा है टीम को, दिल्ली को, बिना और- कटे हुए? नहीं बिना कटे नहीं, जब लास्ट का स्कोर गिना जाता है, अच्छा, लास्ट का स्कोर 3 फाइनल स्कोर जो होता है। वैसे तो 17 पे एक सलांग काटने का है, पर वो पतंग 7 काटने के बाद बदल जाएगी, तो उसका स्कोर तो खत्म हो गया ना। हाँ। 7 काटने के बाद हमारे यहाँ पतंग हट जाती है, अच्छा, 7 जब हो गया तो वो पतंग हट पतंग जाएगी। चेंज। हाँ, अगर कोई दूसरा प्लेयर उस पतंग को लड़ा सकता है, या पतंग हटा के दूसरी पतंग उसको दूसरे जो प्लेयर ने 7 काटे उसको दी जा सकती मैं और सरल भाषा में समझा दूं, जैसे मान लीजिए मैं प्लेयर हूं या नीरज ज़्यादा प्लेयर हैं, इन्होंने 7 पेच एक पतंग से काट दिए, तो फिर 8वां पेच ये उस पतंग से नहीं लड़ा नहीं सकते। लड़ा। दैट्स द रूल ऑफ द गेम। अच्छा है। और प्लेयर चेंज होकर उस पतंग को लड़ा सकता है। अच्छा, मतलब कोई XYZ कोई भी जैसे आप मैंने 7 काटे और अब मैं लड़ा नहीं सकता, तो आप लड़ा सकते हो उसको 8वां। ऐसा क्यों दादा? तो वो हो जाता है ना, क्या नहीं तो 9 चलते थे पहले जमाने में, हमारे जमाने में 9 काटने का होता था इसको, नहला। ये नहला, ये सत्ता वत्ता कुछ नहीं होता था। अच्छा। जो 9 काटता था उसका नाम होता था नौशेरा। नौशेरा। उसको वही बोलते थे हमारी पुरानी भाषा में, नौशेरा। आपको नौशेरा कह सकते हैं? लौटता है मैच कैसे लौटता है? मतलब एक पतंग एक ने काट दी, मैदानी जो होता है, मतलब जो बाहर वाले जो देख रहे हैं उनको समझाने के लिए। जैसे टिकट का गेम होता है तो दिलचस्पी होती है कि, और फ्रेंडली गेम लड़ेगा तो उसमें दिलचस्पी नहीं होती है कि। टिकट का गेम में ये होता है हमारी कट गई एक, तो टिकट चला गया, फिर हमने क्या यार एक टिकट चला गया, अब खींचना है उसको। 7 पे तो कंपलसरी रुकती है पतंग। अच्छा, नेले पे अब जैसे तेहो के लड़ती है कि 9 की लड़ेगी या 7 की लड़ेगी, हाँ। जो बड़ में होगा वो जीतेगा। वो जीतेगा। सो दैट्स मतलब ये है नहिले या सत्ते का, लेकिन ज्यादा सत्ते का रहता है। जी जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कामरान। कहाँ से आए हैं भैया? रामपुर। रामपुर से आए हैं आप। देखिए, ये मेरे देश की खूबसूरती है और मैं बड़ा गर्व करता हूँ इस देश पे कि इनका नाम कामरान है और आए हैं ये रामपुर से। यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, यहाँ शौकीन सब है, भाई है। सब भाई हैं, यहाँ शौकीन है। शौक से बड़ा ये प्यार मोहब्बत। हाँ,